नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आप लोग मुझसे पूछे थे कि मैडम कैंपनर का भोजन क्या है? मुझे कैंपनर का भोजन बता दीजिए। आपको पता है कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें एक बीमारी है, आम है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप की स्थिति में आप जानते हो कि रोगी की दशा बहुत खराब हो जाती है, और आज के समय का तो ये बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक 40 साल की अवस्था तक आते आते कई लोग आप देखते होंगे कि रात में अटैक आया और व्यक्ति की डेथ हो गई। अच्छे भले प्रकार से सोए थे, खाना खाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनकी सुबह उठ ही नहीं पाई बिस्तर पर से। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कैंपनर नामक एक चिकित्सक थे, जिनका नाम था कैंपनर। ये थे डॉक्टर। उन्होंने भोजन तैयार किया उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, क्योंकि घर में बताते हैं कि आप उच्च रक्तचाप के रोगियों को ज़्यादा मात्रा में घी मत दीजिए, ज़्यादा मात्रा में तेल मत दीजिए, ज़्यादा मात्रा में उनको निर्धारित जितना मात्रा है उससे कम मात्रा में उनको नमक दीजिए, क्योंकि जैसे ही सोडियम की मात्रा बढ़ेगी रोग बढ़ेगा हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में। तो उन्होंने एक भोजन तैयार किया, जिस भोजन का नाम ही, इस डॉक्टर का नाम था कैंपनर, और कैंपनर के नाम पर बन गया कैंपनर का भोजन। उन्होंने अपने नाम पर ही इस भोजन का तैयार किया। कैंपनर ने अपने नाम के, जो कैंपनर साहब का नाम था, उन्होंने ही भोजन को तैयार किया। और इस भोजन में होता क्या है, इन्होंने सन 1948 में, अक्सर पूछा जाता है कि किस वर्ष में कैंपनर का भोजन तैयार किया गया, तो आंसर आपका हो गया 1948 में। 1948 में कैंपनर नामक चिकित्सक ने कैंपनर का भोजन तैयार किया, जो मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप के रोगियों को दिया जाता है। इसमें सिस्टेमेटिक मात्रा में, कितनी मात्रा में उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी मात्रा में उनको सोडियम चाहिए, कितनी मात्रा में उन्हें फल और फलों का रस चाहिए, ये इसमें, इस भोजन में तैयार मिलता है। तैयार रूप से ये भोजन तैयार रहता है ना। इसके लिए अलग से कुछ नहीं देना पड़ता है। तो अब आप देखिए, इसमें रहता है, अगर ये भोजन आप लेते हैं तो इसमें ऊर्जा की मात्रा होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा होती है। मैं आपको बता दूं, कैंपनर के भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है 2000 किलो कैलोरी। ऊर्जा कितनी है? 2000 किलो कैलोरी इस भोजन से प्राप्त होता है। वसा मात्र 5 ग्राम। उच्च रक्तचाप के रोगियों को वसा में खास करके घी और तेल कम से कम दिया जाता है। तो वसा हो गया कितना आपका? 5 ग्राम। प्रोटीन 20 ग्राम। सोडियम 150 मिलीग्राम, ठीक है। और क्लोराइड की मात्रा रहती है 200 मिलीग्राम। ठीक है। कैंपनर के भोजन में इस तरह का भोजन कैंपनर साहब ने तैयार किया था, जिसमें
ऊर्जा की मात्रा 2000 किलो कैलोरी, वसा 5 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम, सोडियम 150 मिलीग्राम और क्लोराइड 200 मिलीग्राम। इतना ही दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर के जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है नमक पर। जैसे ही नमक की मात्रा बढ़ेगी, नमक का रासायनिक फॉर्मूला आपको सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, जैसे ही आप नमक दोगे हाई ब्लड प्रेशर होगा। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आप सोचो व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आज हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं कि अधिकांश लोग जो हमारी एज का है, लगभग 50 ईयर्स के ओल्ड एज हैं या 40 आफ्टर 40 ईयर्स एज जिनका हो गया है, वो अधिकांश लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते ही हैं, या उनको हार्ट डिजीज हो जाता है। कई लोगों को तो इस उम्र तक आते आते किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कितने को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, और ना जाने अन्य कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसमें जो कैंपलर साहब ने जो भोजन तैयार किया था उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, याद रखना, हार्ट डिजीज मत लिख देना, लीवर डिजीज मत लिख देना, किडनी डिजीज मत लिख देना, किसके लिए? उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, जिसमें ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, सोडियम और क्लोराइड, इन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ही कंसंट्रेशन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से होते हैं फल। क्या क्या होता है इसमें? मुख्य रूप से होता है इसमें चावल। इस भोजन में होता है मुख्य रूप से चावल, शक्कर और फल। इसमें पका हुआ चावल 250 से 300 ग्राम तक दिया जाता है। पका हुआ चावल कितना? 250 से 300 ग्राम तक चावल की मात्रा होती है 250 से 300 ग्राम तक पका हुआ चावल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें शक्कर, चीनी है, वो 100 ग्राम से इसकी मात्रा 500 ग्राम तक बढ़ाई जाती है। 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम, ठीक है, रखा जाता है। और 100 ग्राम से 150 ग्राम ही रखो, 500 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 से 150 ग्राम। और कई कई स्थितियों में जब तैयार किया जाता है तो चीनी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तरल पदार्थ इसमें होता है, खास करके फलों के रस के रूप में तरल पदार्थ। ये फलों के रस में रहता है। ये 700 से लेकर के 1000 मिलीलीटर तक फलों के रस। आपको ज्ञात होना चाहिए या आपको पता होगा कि एक हाई ब्लड प्रेशर जो व्यक्ति है उसको कितने ग्राम तक सोडियम अलाउड है, कितने ग्राम तक सोडियम अलाउड है। तो आपका आंसर होगा कितने ग्राम तक? ज़्यादा से ज़्यादा कितने ग्राम तक हम सोडियम दे सकते हैं? 300 से 400 मिलीग्राम। 300 से 400 मिलीग्राम तक ही सोडियम इनको अलाउड है। मतलब 1 चम्मच अगर आप नमक डालते हो तो उसमें 5 ग्राम तक क्या रहता है? 5 ग्राम तक उनमें सोडियम रहता है 1 चम्मच से। इसको मैं मिटा देती हूँ, है ना, आपको नोट करना है तो कर लो। मिटा दूँ? चलो, देखो 1 चम्मच आपका रहता है नमक, तो उसमें लगभग 5 ग्राम तक नमक उसमें आती है, ठीक है। और इसको कितना लेना है? 300 से 400 मिलीग्राम, इतना ही नमक इनको दिया जाता है। मतलब 0.3 से लेकर के 0.4 ग्राम, है ना, आधा ग्राम से भी कम इनको सोडियम दिया अलाउड है। इससे अगर ज़्यादा दोगे तो हाई ब्लड प्रेशर वाली स्थिति बढ़ेगी और रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? मैंने जो कहा आपको, आज आपने कई बार उसमें से पूछा था मैडम कैंपनर का भोजन क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। तो आज मैंने आपको कैंपनर का भोजन बताया है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को दिया जाता है। और कैंपनर नामक चिकित्सक थे जिन्होंने 1948 में, आज़ादी से 1 साल बाद, ऐसे याद कर लो,
आज़ादी से 1 साल बाद 1948 में कैंपनर नामक चिकित्सक ने इस भोजन को तैयार किया था, क्योंकि तब और आज भी आप देख रहे हो हाई ब्लड प्रेशर के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में। भारत भी कम नहीं है हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों से। आज स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, एडोलेसेंस एज के बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, युवा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। और आप ये देखो 27-28 साल के जो युवा हैं वो भी हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन के कारण इस धरती को छोड़ रहे हैं। तो चलिए, आज मैंने कैंपनर के भोजन पर डिटेल चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली चीज़ों के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।